नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। तो सावन का महीना जुलाई से शुरू हो गया है। ये मास महादेव की पूजा के लिए अति उत्तम माह माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे शिव की पूजा अर्चना की जानी चाहिए, कैसे आप अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, जातकों को राशि के अनुसार आज के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनका दिन जो है शुभ रहे, साथ ही भगवान भोलेनाथ जो हैं उनसे खुश हो सके। तो हमारे साथ स्टूडियो में पंडित मंथन शांडिल्य जी हैं, उनसे सीधा पूछ लेते हैं। पंडित जी, मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगी कि आज आप दर्शकों को आज का पंचांग बताएं। जी नमस्कार। आज का पंचांग जो कि श्रावण मास के अनुसार कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, आज वार बुधवार है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। आज हमारा अतिगंड योग है और तैतिल करण है। इस प्रकार से आज का पंचांग है। इसके माध्यम से आज जो भी जातक हैं सभी जातकों को इस पंचांग के अनुसार ही संकल्प लेकर के पूजन करना है, इसलिए पंचांग को हम प्रतिदिन बताते हैं। जी जी, तो पंडित जी सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि राशि से हम शुरुआत करते हैं, जातकों को बताते हैं उनकी राशि के अनुसार कि कैसे उनको जो है पूजा करनी चाहिए। हालांकि पहला सावन सोमवार जो है वो निकल चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो है हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कैसे जो है पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की जाए। तो मेष राशि से हम शुरुआत करना चाहेंगे पंडित जी। तो सबसे पहले आप मेष राशि वालों को बताइए कि कैसे उनको पूजा अर्चना करना चाहिए। सबसे पहले सभी के लिए मंगल कामना कर लें। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै। देखिए, ऐसा कहते हैं कि मृत्यु लोक में केवल भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान है, देवता है, जिनकी उपासना करने से व्यक्ति इस लोक के जो कलिकाल रूपी जो मृत्यु लोक है इससे पार करके मोक्ष को पा सकता है। इसलिए भगवान शिव का आराधना करते हुए हमें श्रावण मास के अंदर अगर 12 राशियों की हम चर्चा करें, यदि 12 राशियां किस किस प्रकार से पूजन करेगी, 12 राशि के जातक किस प्रकार से पूजन करेंगे, उसी प्रकार से उनको फल मिलेगा। और किसके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी में हम आज मेष राशि सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे। मेष राशि का जो स्वामी है हमारा वह मंगल है, और मंगल के अनुसार भगवान शिव को, जिसका जातक की राशि मेष है, वह भगवान शिव को किस तरह से आराधना करें। तो भगवान शिव को गाय के कच्चे दूध से, देखिए हम प्रतिदिन पूजन तो करते ही हैं, इसमें विशेष आपको क्या ऐड करना है वह हम राशियों के माध्यम से बता रहे हैं कि मेष राशि के जातक को भगवान शिव को कच्चे दूध में शहद मिला करके, क्या चीज, हाँ, शहद मिला करके यदि भगवान शिव को अर्पण करते हैं मेष राशि के जातक, तो उनके लिए यह दिन, यह मास, यह वर्ष बहुत ही शुभ जाने वाला है। यदि भगवान शिव को कच्चे दूध में शहद मिला करके, चंदन लगा करके भगवान शिव को सफेद श्वेत पुष्प, केतकी के पुष्प को छोड़कर, हाँ जी, केतकी के पुष्प को छोड़कर बाकी कोई सा भी सफेद पुष्प भगवान शिव को अर्पण करने से मेष राशि के जातकों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। जी बिल्कुल। तो आपने मेष राशि के बारे में बताया। अब हम चाहेंगे कि आप जातकों को जो है वृष राशि के बारे में बताइए कि आज उनका कैसा दिन होने वाला है, साथ ही आज उनको बताइए किस तरीके से पूजा विधि उनको भी करनी चाहिए। देखिए, पूजन विधि तो सबके लिए सर्वसाधारण है कि अपने स्नान इत्यादि निवृत्त होकर के प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं, जल के बाद अक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ाएं। अगर पंचामृत इत्यादि, दूध इत्यादि वगैरह अपने पास अगर व्यवस्थित व्यवस्था है तो वह भी भगवान शिव को अर्पण कराएं। देखिए, एक सामान्य सी पंचोपचार विधि मैं आपको सभी के लिए बता दूं कि सबसे पहले भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के उपरांत पंचामृत चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएं, जल के बाद वस्त्र इत्यादि, कलावा मोली जिसे कहते हैं वह चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, प्रदक्षिणा, ये चीज अगर नॉर्मल प्रतिदिन यदि आप करते हैं तो भगवान शिव वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। तो राशि के माध्यम से भी हम आपको बताना चाहेंगे कि किस राशि के जातक को क्या चढ़ा रहे हैं। तो वृष राशि की हम बात करें तो वृष राशि के जातक को भगवान शिव के ऊपर दही जिसको कहते हैं, दही को चढ़ाने से, दही से अभिषेक करने से वृष राशि के जातकों को बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होता है। धन, पशु इत्यादि की प्राप्ति होती है, बिगड़े कार्य बन जाते हैं। तो भगवान शिव को वृष राशि के जातक दही से अभिषेक करने से उन्हें
भगवान शिव की कामना भगवान शिव कामना पूरी करेंगे और उनके कार्य सभी बनने लगेंगे। जी बिल्कुल। तो वृष राशि के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो पंडित जी मिथुन राशि के जातकों को बताइए कि उनको आज विशेष तरीके से क्या चढ़ाव जो है भोलेनाथ पर करना चाहिए, किस तरीके से जल अभिषेक करना चाहिए। जी, मिथुन राशि स्वामी तो हो गया बुध। हमारे जातकों को हम बताते हैं कि भगवान शिव को अगर मिथुन राशि है आपकी, यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपको भगवान शिव की जो हम पूजन बता रहे हैं पंचोपचार पूजन, उसके अतिरिक्त भगवान शिव को इच्छू के रस से, मतलब गन्ने का जो रस होता है उससे यदि आप अभिषेक करते हैं, गन्ने का रस भगवान शिव पे अर्पण करते हैं, तो आपके सभी कार्य, बिगड़े हुए कार्य शीघ्रता से कार्य हो जाएंगे और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मिथुन राशि के जातक गन्ने के रस से भगवान शिव का यदि पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तब वह उन्हें कार्य की सफलता होगी। जी बिल्कुल। तो मिथुन राशि के जातकों को हम बता रहे थे। तो पंडित जी एक और मेरा सवाल यहाँ पर आपसे रहेगा कि श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आते हैं, तो श्रावण मास में शिव गौरी का पूजन किया जाता है। मंगलवार को जो है गौरी पूजन होने के कारण मंगला गौरी व्रत कहते हैं इसको। तो अगर ये जो व्रत होता है, श्रावण सोमवार का महत्व तो यहाँ पर होता ही है, लेकिन मंगलवार को जो हम पूजन करते हैं, इसे किस तरीके से जातकों को इस पूजन को करना चाहिए? क्या उपवास इसमें होता है? क्या कुछ पूजा विधि इसमें होनी चाहिए? देखिए, कोई भी पूजन है यदि आप वैदिक पद्धति से करते हैं, वेदाचार्य से, वेद के माध्यम से करते हैं, तो पूजन की पद्धति कुछ इस प्रकार से रहती है कि आचमन, प्राणायाम इत्यादि शुद्ध होकर के भगवान शिव का अथवा गौरी का, जिसका भी हम पूजन कर रहे हैं, आज सावन जो मास है, भगवान शिव से संबंधित सारे व्रतों का प्रारंभ होता है। जैसे कि अभी श्रावण सोमवार से ही 16 सोमवार का भी प्रारंभ होता है। गौरी जो आप कह रहे हैं शंकर गौरी पूजन होता है, यह भी श्रावण से ही प्रारंभ होता है। भगवान शिव से संबंधित जितने भी पूजन इत्यादि होते हैं वह सभी श्रावण से प्रारंभ होते हैं। तो उनका क्रम यह है कि नित्य यदि हम पूजन कर रहे हैं तो आचमन, प्राणायाम इत्यादि होकर के शुद्ध हो जाएं, भगवान शिव को ध्यान करें, ध्यान के बाद भगवान को 4 बार जल चढ़ा करके स्नान इत्यादि कराएं, फिर पंचामृत स्नान इत्यादि कराएं, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत सभी चीज, सर्वोपचार जो होती है, कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, भस्म, ये सब भगवान को अर्पण करें। और विशेष कहते हैं कि यदि आपने एक पुष्प चढ़ाया तो पुष्प का फल मिलेगा। उसके बाद यदि आपको 100 गुना फल चाहिए तो भगवान शिव पर आप एक बिलपत्र चढ़ा दीजिए, और अगर और भी उससे अधिक चाहिए तो समी पत्र जो कहते हैं, जिसको समी का पत्र होता है, वह अगर आप चढ़ाते हैं भगवान को, तो आपके एक पत्र के, पुष्प के, पूजन के फल का 1000 गुना फल हमें मिलता है। तो इस तरह से भगवान का पूजन करना चाहिए। जी। तो मिथुन राशि वालों को हमने बताया था कि उन्हें किस तरीके से जल अभिषेक करना चाहिए। तो अब कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं। पंडित जी कर्क राशि वालों को बताइए कि किस तरीके से आज उनका दिन रहेगा, साथ ही उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए। देखिए, कर्क राशि के जातक, उनका जो राशि स्वामी है चंद्रमा है, मन को शांति करने वाला, शांति का मन का प्रतीक जो है चंद्रमा, उसके अनुसार भगवान शिव को दूध में शक्कर, जी हाँ, चीनी मिला करके अगर भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो इस जो राशि है कर्क राशि, इसके जितने भी जातक हैं उन सभी को बहुत सा लाभ मिलेगा, शुभ कार्य करने के लिए प्रेरणा होगी और सभी के कार्य सिद्ध होंगे। कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव को शक्कर मिश्रित जल, दूध चढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कर्क राशि की हम बात कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे पंडित जी। सिंह राशि वालों को बताइए उनको क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, सिंह राशि स्वामी तो सूर्य है। सूर्य की वस्तुएं, ये जो राशियों के माध्यम से हम बता रहे हैं, जो ग्रहों की जो वस्तुएं हैं, उसी के माध्यम से अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी कार्य को, बिगड़े कार्य को बनाते हैं, और जो कार्य नहीं हो रहे हैं या जो आने वाले समय पे बिगड़ने वाले हैं उनको भी भगवान शिव साल भर पूरा स्वस्थ रखते हैं, अच्छा रखते हैं। तो इसी क्रम में सिंह राशि के जातक को शहद अथवा गुड़ में जल को मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे जातकों के शुभ कार्य होंगे एवं उनके सभी बिगड़े हुए कार्य शीघ्रता से बन जाएंगे और मन की शांति मिलेगी और अपने कार्य में और अपने आप में तेजस्वता प्रदान होगी।
जी बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे जातकों की राशि के अनुसार, हम आप बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको जो है विशेष तरीके से यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं किसको जल चढ़ाना चाहिए, किसको जो है दूध में दही मिला करके चढ़ाना चाहिए, किसको शहद चढ़ानी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे, जैसे कि सावन सोमवार तो चल ही रहा है, सावन सोमवार का तो लोग उपवास रखते ही हैं, लेकिन पूरे सावन मास में जो है किस तरीके से पूजा की जाए, आप थोड़ा सिंपल तरीके से, ज़रा सरल तरीके से बताइए कि किस तरीके से पूजा विधि होनी चाहिए। जैसा कि समय का सभी को अभाव रहता है, पूजन पाठ में मन नहीं लगता है, तो एकदम शॉर्ट में अपन समझाते हैं। सबसे शॉर्ट में हम सब चलते हैं कि 5 मिनट से लेकर के 5 घंटे तक का भगवान शिव का हम पूजन कर सकते हैं। तो सबसे सुंदर, यदि आप नहीं आपके पास समय, तो भगवान को जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, और भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र का भी यदि आप जाप कर देंगे, पंचाक्षर मंत्र का भी यदि आप जाप कर देंगे, तो भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे भोले बाबा हैं, भोले हैं, उनके ऊपर कथा में आपने श्रवण किया ही होगा कि एक चोर उनके मस्तिष्क पे चढ़ करके घंटी चुराने जाता है, तो उसी पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे प्रसन्न रहने वाले, हमेशा सबको वरदान देने वाले हमारे भोलेनाथ हैं। तो यदि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे, एक लोटा दूध चढ़ा दें, उसके बाद एक पुष्प चंदन लगा दें भगवान भोलेनाथ को, तब भी वह प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद विशेष रूप से तो क्रम है ही कि जिस तरह पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जिस तरह से आप पूजन करना चाहें उसी तरह से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आपने की बताया कि भगवान भोलेनाथ जो है वो बहुत ही भोले हैं, बहुत ही जल्द जो है अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। तो पंडित जी, अब हम कन्या राशि की ओर पढ़ना चाहेंगे। कन्या राशि के जातकों को बताइए कि आज उन्हें किस तरीके से पूजा विधि जो है करनी चाहिए। देखिए, कन्या राशि स्वामी बुध, जिस प्रकार से हमारी मिथुन राशि थी उसी अनुसार बुध कन्या राशि का बुध भी स्वामी है। तो हम कन्या राशि की जब चर्चा करते हैं, तो कन्या राशि के जातकों को भी गन्ने का रस ही भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। साथ में कन्या राशि के जातक यदि बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय अथवा श्री राम नाम लिख करके अगर भगवान शिव को अर्पण कराएंगे, तो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होगा। जैसा कि कन्या राशि वालों को दूध में अथवा जल में गन्ने का रस मिला करके भगवान शिव को चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। जी, तो कन्या राशि वालों को आज जो है गन्ने का रस मिलाकर जो है भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना है। तो आगे बढ़ते हैं पंडित जी, आगे की राशि वालों को बताइए कि आज उनका दिन कैसा होगा। साथ ही ये भी बताइए कि किस तरीके से उन्हें भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। देखिए, तुला राशि की जब हम चर्चा करते हैं, तो तुला राशि के जातकों को कच्चे दूध में इत्र जो होता है ना, सुगंधित जो द्रव्य कहते हैं, जिसको सेंट कहते हैं इंग्लिश में, इत्र जो होता है, इत्र मिला करके भगवान शिव के ऊपर पंचोपचार, राजोपचार, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और दूध में इत्र मिला करके जल से अभिषेक करने से दूध में आप पुष्प भी रख सकते हैं। सुगंधित पुष्प से भी, अगर आपके पास इत्र नहीं है तो सुगंधित पुष्प में जल मिला लीजिए अथवा दूध मिला लीजिए और भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, तो आपको बहुत ही लाभ होगा। साथ ही तुला राशि के जातकों को मैं बता दूं, सफेद पुष्प में चंदन इत्यादि अगर लगा करके पूजन करते हैं, तब उनके आज का दिन और यह मास, यदि आप तुला राशि के जातक हैं, अगर पूरा मास भी इस तरह से आप पूजन करेंगे तो भी आपको फायदा ही होगा और प्रतिदिन आपको इसमें आपके कार्यों में बढ़ोतरी दिखती रहेगी। तुला राशि के जातकों को भगवान शिव पे दूध में सुगंधित द्रव्य, जिसको इत्र कहते हैं, उसको मिला करके अभिषेक करने से सभी कार्य में सुगंधित हो जाएंगे, सभी कार्य सुगंधित होंगे, पूर्ण होंगे, सभी रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। और साथ ही इनके लिए मैं बता दूं आपको, तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इनके राशि का जो स्वामी है वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, यदि आप धतूरा भी चढ़ाते हैं तब भी भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप तुला राशि के जातकों को यदि धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल, बिलपत्र इत्यादि भगवान शिव को अर्पण करते हैं, तब भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। जी बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि के जातकों को पंडित जी बताइए कि उन्हें किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना आज करनी चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि स्वामी मंगल, जिस तरह से हमने मंगल की चर्चा कर रहे थे कि लाल संबंधित चीजें भगवान शंकर को यदि चढ़ाएंगे तो उनको लाभ होगा। साथ ही पंचामृत किसे कहते हैं, सबसे पहले हम समझ ले। दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर, यह 5 चीज मिला करके भगवान शिव को यदि वृश्चिक राशि के जातक भगवान का अभिषेक करते हैं, लेपन करते हैं,
जल से मिला करके अथवा पंचामृत में शहद, पंचामृत में ही अतिरिक्त शहद मिला करके अथवा दूध में अथवा जल में भी शहद मिला करके यदि अभिषेक करते हैं तो इस प्रकार से उन लोगों की सभी की मनोकामनाएं पूरी होगी और उनके सभी बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे। जी बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि के बारे में हमने बताया कि किस तरीके से जो है अपने बिगड़े हुए काम भी जातक यहाँ पर अपनी राशि के अनुसार जो कुछ चीजें आपने बताई हैं उसके अनुसार वो अपने बिगड़े हुए काम साथ ही अपनी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं। तो पंडित जी मैं चाहूंगी कि अब आगे की राशि की ओर बढ़े और आप धनु राशि के बारे में बताइए कि आज उनको क्या कुछ करना चाहिए। देखिए धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, यदि हम बृहस्पति की बात करें तो भगवान शिव के माध्यम से किस तरह से बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से बृहस्पति हमारे अनुकूल हो सकते हैं, धनु राशि के अनुकूल हो सकते हैं। तो धनु राशि के जातकों को भगवान शिव के ऊपर हरिद्रा मतलब हल्दी से मिलित अथवा चंदन से मिश्रित जल से अभिषेक करने से, भगवान शिव का लेपन करने से सभी कार्य की प्राप्ति हो सकती है, सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं धनु राशि वाले। जी बिल्कुल। तो धनु राशि के जातकों को हम बता रहे थे, तो अब हम मकर राशि की ओर बढ़ेंगे। अगर आपकी भी राशि मकर है तो ध्यान से सुनिए आपको आज क्या करना चाहिए। देखिए मकर राशि का स्वामी तो शनि है। शनि का जो वृक्ष है, शनि का जो पत्र है वो शमी पत्र है और भगवान शिव को शमी बहुत ही प्रिय है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, भगवान शिव को यदि आप किसी भी तीर्थ का, किसी भी नदी का यदि जल अर्पण करते हैं और उसी जल से अभिषेक करते हैं, जैसे गंगा जल है, यमुना जल है, नर्मदा जल है, किसी भी तीर्थ की देव नदियों का यदि आप गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्ण वेणा, कितनी अनेकों नदियां हैं हमारे यहाँ, अगर किसी भी तीर्थ का नदी का यदि जल मकर राशि वाले जातक यदि भगवान शिव को अर्पण करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उससे उनके सभी बिगड़े कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपको आपकी राशि ना पता हो और आपके किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हो रहे हैं तो भगवान शिव पर यदि आप पंचामृत मिला करके जल से अथवा दूध से, पंचामृत से पहले तो स्नान कराएं भगवान का, उसके बाद दूध से अथवा जल से स्नान कराने से, अभिषेक कराने से सभी आपके कार्य हो जाएंगे। यदि आपका धन रुका हुआ है, लक्ष्मी की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अगर आपका कहीं धन रुका हुआ है और धन आपको कोई जो आपने उधार दिया रखा है वह वापस नहीं दे रहा है, तो आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही एक विशेष चीज जोड़ दूं मैं आपको यही मकर राशि के साथ में, कि यदि किसी जातक का कोर्ट केस चल रहा है, हाँ 12 ही राशियों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, सभी जातकों के लिए यदि कोर्ट केस चल रहा है तो भगवान शिव को सावन मास में प्रतिदिन चतुर्मुख दीपक लगा करके सरसों के तेल से अभिषेक करें भगवान का और दोनों हाथों से भगवान शिव के शिवलिंगी का मार्जन करें, आलोढ़न करें उनका, भगवान शिव को सरसों के तेल से अभिषेक करने से एवं सरसों अथवा काला तिल, जो तिल होता है उसको भी अर्पण करने से हमारे कोर्ट केस इत्यादि से हमें मुक्ति मिलती है। जी मैम। जी बिल्कुल। तो मकर राशि के बारे में बता रहे थे पंडित जी, आगे बढ़ना चाहेंगे। कुंभ राशि के जातकों को बताइए कि आज उनको क्या कुछ करना चाहिए। देखिए जैसा कि अभी मैं बता ही रहा था और कुंभ राशि की बात आ गई, तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। तो शनि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको किसी भी प्रकार का तेल जो है, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, रिफाइंड ले सकते हैं अथवा नारियल का तेल, किसी भी प्रकार का तेल आप ले सकते हैं। भगवान शिव को तेल से अभिषेक करने से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है और सभी शत्रुओं का नाश होने वाला है और सभी कार्य आपके शीघ्र बनने वाले हैं। कदम्ब के पुष्प को अगर भगवान शिव को आप चढ़ाते हैं तब भी आपका कार्य शीघ्रता से हो जाएगा और आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो कुंभ राशि के बारे में बताया पंडित जी, चाहूंगी कि जल्दी से आप मीन राशि के जातकों को भी बता दीजिए, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, आखिरी में उनकी राशि है तो लास्ट में उनका नाम आ पाता है, तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से और अच्छे तरीके से उनको बता दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए आज। जी देखिए, जैसे कि मीन राशि सबसे आखिरी राशि कहते हैं, परंतु मीन राशि ही सबसे प्रथम राशि कहलाती है, क्योंकि मीन राशि के जस्ट बाद ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मीन राशि वालों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी राशि अंतिम राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए केसर युक्त दूध, केसर युक्त जल, केसर युक्त चंदन
भगवान शिव को यदि अभिषेक करते हैं, भगवान शिव के ऊपर यदि अभिषेक करते हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा। यह दिन भी, यह मास भी और यह वर्ष भी, क्योंकि वर्ष में एक माह ही भगवान शिव का माह जो सावन आता है, इसमें भगवान शिव का अर्पण पूजन करते हैं। और साथ ही एक चीज आपको मैं बता दूं सभी राशि वालों के लिए, यदि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जी हाँ, यदि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो भगवान शिव को अनार के जूस, जो अनार का रस होता है, अनार के रस से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो आपको शीघ्रता से धन प्राप्ति होगी। जी हाँ, और रोग की चर्चा कर ले, हम तुरंत ही रोग की बात बता दें कि यदि सभी जातकों को अगर किसी का रोग बहुत समय से नहीं ठीक हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही साधारण सा उपाय है। भगवान शिव को सभी फलों का मिश्रित जल, सभी फलों का जूस से, रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से शीघ्रता से रोग से निवृत्ति होगी। भगवान शिव को अकाव का पुष्प चढ़ाने से अथवा बिलपत्र चढ़ाने से, भगवान शिव का उपासना करने से मात्र सभी तरह के रोग की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जिस प्रकार से खीरा, जो ककड़ी होता है, ककड़ी के अंदर जो एक तत्व होता है वो जो दिखता नहीं है, उसको जब हम घुमाते हैं तभी वह तत्व निकल के आता है। उसी प्रकार भगवान शिव हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उरु के समान जो अंदर हमारे शरीर में जितने भी रोग इत्यादि हैं उनको आप दूर कर दें। इसी के साथ हम यह भी कहेंगे कि सावन मास चल रहा है, महामृत्युंजय भगवान का शिव का पूजन करें, पार्थिवेश्वर पूजन करें, मृत्युंजय जप कराएं। इस तरह से रोग से आपको निवृत्ति होगी और अकाल मृत्यु से आप बच सकेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जल्दी से आप बता दीजिए। जैसे कि सावन मास चल रहा है, सावन सोमवार का लोग व्रत रखते हैं, लेकिन कई लोग जो है ये उपवास नहीं रख पाते हैं, तो कहते हैं कि जो सावन की मासिक शिवरात्रि पर व्रत पूजन कर जो है उसका लाभ उसी तरीके से जातकों को मिल सकता है जिस तरीके से जो है वो सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखते हैं तो उसी जैसी मनोकामनाएं लोगों की यहाँ पर पूरी हो सकती है, साथ ही उतना ही पुण्य उनको यहाँ पर मिल सकता है। देखिए, उसका सबसे बढ़िया कथा और सबसे प्रामाणिक और लोकाचार की कथा है कि भगवान शिव को पाने के लिए भगवती पार्वती ने इस व्रत को किया था। सावन से ही प्रारंभ किया था उनने। 16 सोमवार का जो व्रत था, सावन सोमवार का जो व्रत था, वह इसी सोमवारों से, जो प्रथम सोमवार था उसी से प्रारंभ किया था। तो भगवान शिव जैसा वर उन्हें प्राप्त हुआ, तो इसी के अनुसार यदि आप घटित कर लें तो ये व्यक्ति यदि अगर सावन सोमवार में किसी भी प्रकार का पूजन कर लेता है तो उसको सभी फल मिलते हैं। और एक चीज आपको बता दें, शिवरात्रि की आपने चर्चा करी, हर माह में 12 ही महीनों में एक तिथि होती है, त्रयोदशी के दिन एक, तो उसी दिन भगवान शिव की शिवरात्रि होती है, हर माह में होती है। और एक जो महाशिवरात्रि आती है वह एक अलग है और 12 महीने की शिवरात्रि होती है, उसमें भी यह पूजन करने से लाभ मिलता है। परंतु भगवान शिव के लिए पर्टिकुलर एक समय बताया कि भगवान शिव का यदि इस समय पे पूजन करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, तो इसीलिए इस माह में भगवान शिव का पूजन करते हैं। और हाँ, साथ ही चलते चलते एक बहुत अच्छा टिप्स आपको देते जाऊं, जिस भी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, भगवान शिव पर प्रतिदिन अक्खे चावल, पूरे चावल, अक्षत भगवान शिव पर 11, 21, 51, 108 भगवान को शिव को अर्पण करें तो शीघ्रता से उसको अपने मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो पंडित मंथन शांडिल्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि आज जो है आप कैसे विशेष तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।